हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, तो टाइम को क्यों वेस्ट करना, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का बस 2-3 टॉपिक बच गया था। एक विरंजक चूर्ण वाला, ब्लीचिंग पाउडर वाला बच गया था। चलिए, जितना आसानी से उसको बनाया था ना, इसको भी बनाना शुरू करते हैं। क्या बेवजह के बातों में टाइम वेस्ट करना। चलिए, आपको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको एक बात तो पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन सा बदबू देता है ना। आप सूंघे होंगे ब्लीचिंग पाउडर। सर कहते किसको है? कभी देखिएगा बरसात के समय के बाद जो आता है वार्ड देखिएगा, उजला उजला को पाउडर छींटता है ना आपके गांव में, नाला वाला के बगल में जी, उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। लेकिन देखिए अजीब सा बदबू देता है, क्लोरीन सा बदबू होता है। अब वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, चलिए उस पर अब चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान जाइए। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 ऐसा होता है, या बहुत जगह आप ऐसा भी इसको लिखा हुआ देखते होंगे CaOCl2 है ना। ये भी लिखा हुआ रहता है, ये भी लिखा हुआ रहता है। ये अपना ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक। अब नाम हम तो देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिए, बनाएंगे कैसे, बनाने आना चाहिए। बनाना इसको बहुत ही इजी होता है। कितना इजी जानते हैं? आपके पास चूना पानी होना चाहिए। चूना के पानी में जो है ना, आप क्या डाल दीजिए, तो आप डाल दीजिए क्लोरीन गैस को। बस चूना के पानी में क्लोरीन गैस डालिए। चूना का पानी क्या होता है? CaOH2 चूना का पानी, जिसको आप लोग भखड़ा चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस से। लेकिन इसमें एक पाबंदी है, इसको एक निश्चित टेम्परेचर पर ही करवाना पड़ेगा, है ना। हम लोग के बुक में देता है 313 केल्विन पर। 313 केल्विन पर यदि इसका रिएक्शन करवाइएगा ना, तो आपके पास मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में कुछ मात्रा में H2O मिलेगा। हमको ये वाला चीज़ चाहिए था। कितना आसान है, कैसे बनाएंगे? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से 313 केल्विन पे करवाएंगे। इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, अब बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया ये क्लोरीन है, इसको तो जानते ही होंगे, है ना। क्लोरीन से कराते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। पीला कर लेते हैं पीछे वाले को, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास मिल जाता है। इतना आसान था बनाना। अब देखिए, इसको आप लिखना भी ऐसे, सर आप ऐसे लिख देते हैं, हम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, या थोड़ा और एडवांस लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, विरंजक चूर्ण दे करके डैश लिखिएगा। विरंजक चूर्ण एक रासायनिक पाउडर होता है, या एक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे हम लोग फिर बनाने की विधि देके डैश, जैसे मैंने ये किया, बनाने की विधि दे करके डैश लिखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ 313 केल्विन पे गर्म करने पे हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब इसका गुण उपयोग जो उधर से करते आए थे, यहाँ पर भी देखना है। सबसे पहले इसका गुण देखिए। अब देखिए, हम पहले ये बोले, इसको आप यदि रखिएगा तो क्लोरीन सा बदबू देगा। तो पहला गुण यही है, क्लोरीन सा बदबू देगा। हल्का सा ना सफ़ेद रंग का होता है, हल्का येलोइश, थोड़ा पीलापन रहता है, तो हल्का पीला रंग लिए कैसा चूर्ण है? ये सफ़ेद चूर्ण है। अगला, यह अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक का मतलब, यदि इसको छोड़ दीजिएगा तो हमेशा ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहेगा। आप इसको बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा, इसका सारा क्लोरीन गैस निकल जाएगा, फिर से आपके पास वही कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बच जाए, क्योंकि देखिए आपका CaOCl2 है ना, इसको ज़्यादा देर छोड़िएगा ना तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोरीन गैस इसका निकलने लगेगा। और क्लोरीन गैस निकल जाएगा तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी चूना का पाउडर बच जाएगा। कोई मतलब का ही नहीं होगा वो, ठीक है ना। चलिए आगे, इसीलिए कहा कि ये अस्थायी होगी। अगला, अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा। ये तो भाई ऐसे ही क्लोरीन गैस छोड़ रहा है। पानी अम्ल में डालिएगा तो इससे क्लोरीन गैस ये छोड़ेगा ही। सर पानी इसको डालेंगे अम्ल में तो क्या होगा? अब हालांकि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, क्षार है, अम्ल में डालेंगे, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस क्या बनाएगा? जल बनाएगा, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होगा, है ना। आगे देखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। बहुत जगह उपयोग करते हैं।
हम लोग घर वर के सफाई में करते हैं, पानी के टंकी के सफाई में करते हैं, हम लोग अपने बाथरूम को साफ़ करने में करते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मक्खी वक्खी परेशान कर रहा है, बहुत सारा कीड़ा वीड़ा आ रहा है, वहाँ पे स्प्रे के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब ये कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हटाइए इसको, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग देखा ना आपने, हम यहाँ पे सर बढ़िया से लिख के रखें। पहला उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण में। आप देखिए सुने होंगे कि पानी को साफ़ करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए पानी का, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है, और क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। वैसे भी आपने 9th क्लास में जल के शुद्धिकरण में पढ़ा होगा कि जल का हम लोग शुद्धिकरण कर रहे थे ना निस्यंदन टंकी से, तो लास्ट में याद करिए क्लोरीन का टैंक जोड़ते थे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस बैक्टीरिया को मारता है। अरे हम लोगों को मार देगा, बैक्टीरिया का बात करते हो, लेकिन बैक्टीरिया को मार के हटाते। बोले सर पानी में बैक्टीरिया मरता होगा तो उसी में तैरता होगा, फिर उसको हम लोग पी लेते होंगे। हम लोग उसको पी लेते हैं, कुछ होगा नहीं। अरे इतना छोटा होता है ना, अब इतना बड़ा बड़ा बकरा मुर्गा मार के खा जाते हो, कहते छोटका बैक्टीरिया खा जाएंगे सर कुछ होगा नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं, मर गया वो। चलिए अब उसमें सिर्फ प्रोटीन बचा है। चलिए सर प्रोटीन के नाम पे बैक्टीरिया खिलाइए आप हम लोगों को। पहला काम जल के शुद्धिकरण में, याद रख लेना, ठीक है ना। दूसरा कपड़ा और कागज़ के विरंजन में। बोलिए सर इसका विरंजन मतलब क्या होता है? डिस्कलर करने में। आप लोग देखिए, आप लोगों के इधर कचरा वाला आता होगा ना, कचरा वाला तो नहीं, रद्दी वाला जो आप लोग के इधर आता होगा कॉपी किताब खरीदने के लिए। आप कभी सोचें, आप जो कॉपी खरीद के ले जाते हैं वो करता क्या होगा? वो उस कॉपी को ले जाता है, कॉपी को पहले तो ग्राइंडर में डाल के पूरा कचूमड़ बना दिया जाता है, उसका पाउडर फॉर्म में बदल दिया जाता है, फिर एक लिक्विड में मिलाया जाता है, जिसके कारण वो ना एक तरह का दही टाइप से जम जाता है, ठीक है। अब वो आपका जो इंक वगैरह है लिख दिए हैं, एकदम भर भर के ऊपर से नीचे तक रगड़ के लिखे हैं, आप पीछे में रफ़ किए हैं अलगे, और एक आध गो फोटो फाटो बनाते हैं वो अलगे, तो वो सब रंग कहाँ जाएगा? उसी में घुल जाएगा। वो एकदम अजीब सा ही कलर हो जाता है, मिट्टी जैसा। उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस किसी भी चीज़ का रंग उड़ा देता है ना। ये एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट्स वीडियो में मैं बना के डाल दूँगा सर, बहुत सारा डालते हैं आप तो, है ना। डालेंगे ज़रूर, है ना। चलिए, तो इसीलिए कपड़ा या जैसे कपड़ा भी ले जाते हैं, आप देखे होंगे हरे रंग का शर्ट था, मैंने डाई करवा के ब्लैक बना लिया। आपको क्या लगता है करका रंग में ला जाके डाल देता होगा उसको? ऐसा नहीं करता है। वो यहाँ से ले जाता है कपड़ा को, 90 रुपये 100 रुपये लेता है आपका उसमें। वो क्या करेगा, पहले उसको खोलते हुए ब्लीचिंग पाउडर में डालेगा, पूरा का पूरा कपड़ा कलर उजला हो जाएगा। आपके पास, आपको विश्वास नहीं है ना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, या मार्केट में जाकर पता कर लीजिएगा, मार्केट में भी हो सकता है मिल जाए। ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिएगा, पानी में उसको घोल लीजिए, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घोल लीजिएगा। उसके बाद अपना कोई सा भी कलर वाला कपड़ा उसमें डाल दीजिएगा, सुबह जाके खोजिएगा उजला वाला कपड़ा मिलेगा, कलर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कागज़ और कपड़े के विरंजन में, यानी इसका कलर को निकालने में। अगला दिया हुआ क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म एक जहरीला गैस होता है ना, हम लोग सूंघने के बाद बेहोश हो जाता है, फिल्म सब में देखे होंगे, ऐसे करके रुमाल सूंघा देता है, बेहोश हो जाता है, उसमें क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमको क्लोरीन गैस चाहिए होता है, क्लोरीन गैस, तो इसमें भी इसीलिए लिखा गया किसके निर्माण में? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। ये एक घातक गैस है हम लोग के लिए। अगला HCl अम्ल बनाने में। अब देखिए HCl में ये है H2 प्लस में Cl2, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, तब ना HCl बनेगा, है ना। इसको रिएक्शन कराएंगे, क्या बच जाएगा? HCl बन जाएगा, 2 डाल दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्लोरीन गैस लगा, है ना, क्लोरीन गैस लगा। तो हम लोग देख रहे हैं इतना सारा इसका उपयोग है विरंजक चूर्ण का। एक्चुअल बताएं ना, विरंजक चूर्ण में ना सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का चक्कर है, इसी वजह से इसका गुण भी क्लोरीन पे आधारित है, इसका काम भी क्लोरीन पे आधारित है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े, बहुत सुंदर। आते हैं अब लास्ट, हमने बताया था ना हमारे केमिस्ट्री में MOM मैंने मॉम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, POP मैंने पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मॉम पॉप दोनों है। तो चलिए पॉप का पॉप बजाते हैं, आ जाइए। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर, है ना, हम लोगों के घर का नहीं, पेरिस का प्लास्टर। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? देखिए आप जिप्सम का नाम सुने होंगे ना, जिप्सम का नाम CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम है ना, इसको जिप्सम कहा जाता है। इसको तो आप लोग पहचानते होंगे। नहीं सर नहीं जानते, आप जान जाओ। जिप्सम एक पाउडर होता है, ठीक है ना। और जिप्सम में पाउडर्स को गर्म करके हम लोग निकालते हैं, क्या चीज़ जानते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला थोड़ा विचित्र सा होता है, CaSO4 × ½ H2O होता है। सर फार्मूला में तो हाफ नहीं रहता, ये काहे रह जाता है? कभी कभी कोनो फार्मूला में हाफ रहता है ना, इसका पानी उड़ जाता है। क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये जो जिप्सम है ना, इसका पहले नाम देख लीजिए, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब
हाफ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। अब सूत्र क्या हो जाएगा, तो मैंने लिख ही दिया है CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बनाने की विधि कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। जिप्सम को गर्म कर दीजिए, मिल जाएगा आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे पास जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम है। हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। कैसे गर्म करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। सर इसके पानी का तो लंका लग जाएगा, सही बात है, पानी उड़ जाएगा, है ना, एकदम पानी उड़ने पे रहेगा। तो हमारे पास बन के आएगा ये CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या इसका जो है ना 3/2 पानी, है ना, 3/2 ही होगा, हाँ 3/2 पानी इसका क्या हो जाएगा, जल वाष्प बन के निकल जाएगा इससे। अरे वो कुछ भी करे, हमें क्या, हमें तो बस POP बनाना था, बन गया POP। सर बहुते लोग इतना हार्ड बना के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, कहाँ से आएगा बउआ। आप यदि शुरू से क्लास कर रहे हैं तो आप खुद एक बार सोच के देखिएगा, ऐसा कोनो चीज़ था जो भारी लगा हो। अब लग रहा है भाई, तो अब हम क्या करें, अब देख लो इससे कहीं हल्का और भी मिल जाए। हमारे ख्याल से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रट के आते नहीं, रटा के जाते नहीं, है ना। अपन का क्या कहना है, रट के आते नहीं, रटा के जाते नहीं। आप रटने रटाने में रह जाइएगा, हम भी 4 को याद करके आएंगे, आपको भी 4 को याद करवा देंगे, तब तो हो गया भैया। आपको कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप पीछे क्या पढ़े थे, कैसे रिएक्शन करवाएंगे, चैप्टर 1 से आप देखना शुरू करिए, चैप्टर 2 तक में आप आधा केमिस्ट्री सीख जाइएगा। और 10th में यदि आप कमज़ोर हैं ना, हमसे लिखित में ले लीजिए, कॉपी आगे करिए, हम यहीं से लिख देते हैं। आपका 11th बर्बाद होने वाला है, आपका 12th बर्बाद होने वाला। नम्मा में नहीं पढ़े हैं ना केमिस्ट्री, बहुत रोइएगा नूनू 11th में जाके देखना आप 11th में पूरा नम्मा वाला चीज़ फिर से पढ़ना पड़ेगा 11th में। यदि आप नम्मा पढ़ के नहीं जाइएगा तो आपको ऐसे उल्लू बना दिया जाएगा, है ना, दिने में उल्लू बना दिया जाएगा। तो हम भी उल्लू बना दे, उल्लू पढ़ाता है आपको, उल्लू पढ़ा रहे हैं आपको, उल्लू पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आपको नम्मा 10वां का चीज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सब बिल्कुल हल्का चीज़, कुछ कर ही नहीं रहे, बस छोटा सा ध्यान में रखना है। जिप्सम को क्या किए हैं, गर्म किए हैं। कितना गर्म किए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे, बन गया, पानी उड़ गया। क्या होगा, इसको गर्म करेंगे, इसमें पानी है, पानी उड़ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि 3/2 ही पानी उड़ता है, हाफ पानी रह जाता है ना। आसान था। चलिए इसका कुछ गुण देख लिया जाए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बताइए, ये बना हुआ किससे बना हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे करके, किससे बना हुआ है, जिप्सम से। जिप्सम एक पत्थर वाइट रंग का होता है, चूना पत्थर। जिप्सम, चूना पत्थर तो नहीं कहना चाहिए, जिप्सम का एक पत्थर आता है ना, जैसे चौक वगैरह देखे ना, चौक कितना मुलायम सा पत्थर होता है, उसी टाइप है। अरे मूर्ति देखे ना, मूर्ति देखे होंगे आप लोग, भगवान सबका जो मूर्ति होता है जिससे बचपन में लिख लेते थे आप, वो जिप्सम का ही बना होता है। बोले सर वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ने पे जिप्सम बन जाता है, वो जिप्सम हुआ आपका। हम क्या कर रहे हैं, जिप्सम से बना हुआ है ना, तो पाउडर होगा, वाइट रंग का चूर्ण होगा। ये क्या है, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है ना, वाइट कलर का एक पाउडर होता है। अब वाइट पाउडर है क्योंकि ये जिप्सम से बना हुआ है। जल से तुरंत अभिक्रिया करे फिर से जिप्सम बना लेगा। रीजन क्या है, अब बताइए। हमने इसका पानी उड़ा दिया ना गर्म करके, फिर से पानी में डालेंगे। पहले जिप्सम था, पानी उड़ाए तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर से उसको पानी डाल देंगे तो बन जाएगा जिप्सम। आसान सा बात है, याद करना ही नहीं है इसको, है ना। रवादार चूर्ण होता है, यानी क्रिस्टल पाउडर के रूप में आता है। ऐसा नहीं कि पानी में घुलन सा या लूज, क्रिस्टल मतलब समझता है ठोस टाइप का, है ना। अगला, इसका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है। कुछ नहीं मिला था वो डाल दिए कुछ, है ना। अब भाई जिप्सम है, पानी में डालिएगा, पानी में तो विद्युत धारा का फ्लो होबे न करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ खतरनाक सा चीज़ डाल दी है, ग्लूकोज वगैरह, पानी में रोक देगा, है ना। चलिए इतना आसान था गुण। आगे बढ़ें, इसका उपयोग देख लेते हैं। ये देखिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं। नहीं सर, जब भी जाते हैं पट्टी थोड़ी लगाते हैं, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाते हैं। पट्टी कब लगाते हैं, जब हाथ पैर टूट जाता है। तो जब आपका हाथ पैर टूट जाता है, बैंडेज करने वक्त देखिएगा, वो जो निकाला जाता है पानी से ऐसे करके ऐसे पोता जाता है, वो जो होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। हाँ सर, अब तो पहचान गए प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो जैसे करके घूमता है, ठीक है। आप स्टैच्यू बनाने में देखे होंगे, मूर्ति बनाने में, है ना, मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मैंने बताया वो जो मूर्ति बिकता है गणेश जी, लक्ष्मी जी सबका। आप लोग घर में जो पुट्टी करते हैं ना, दीवालों पे पुट्टी जो करते हैं, प्लेन हो जाता है दीवार, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है।
और भी बहुत सारे जगहों पे होता है इसका इस्तेमाल। कहाँ कहाँ? पहले तो मूर्ति बनाने में, देखिए इस टाइप का आप लोग मूर्ति देखे होंगे, बना हुआ बिकता है इस टाइप का। हाथ का प्लास्टर होते आप लोगों ने देखा होगा, इसमें होता है ना, बड़ा वाला मूर्ति भी बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। घरों के पुट्टी में, पुट्टी मतलब समझ रहे हैं ना, वो सीमेंट से, सीमेंट टाइप का वाइट सीमेंट जिसको कहते हैं, है ना। अगला, घर एवं इमारतों के डिजाइन को बनाने में। आप लोग देखे होंगे घर इस तरह से रहता है, ऊपर का छत, यदि यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है तो आप लोग देखिएगा आजकल ऐसे ऐसे डिजाइन यहाँ पे बनवा लिया जाता है ना, छोटा छोटा सा यहाँ डिजाइन बनवा लिया जाता है। काहे पगला रहे? घर के डिजाइन में है ना, आप लोग ऊपर में जो करवाते हैं सीलिंग में डिजाइन, इसके डिजाइनिंग में काम आता है। अगला, खिलौना बनाने में, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति उर्ति वाला खिलौना भी बनता है। उष्मारोधी पदार्थ बनाने में, अब देखिए आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, चिमनी में ऊपर से ना पकड़ने के लिए दिया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुट्ठी, ठीक है ना। अगला, शल्य चिकित्सा यानी हड्डी के, जैसे दीदी जी यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, दीदी जी का बैंडेज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब पहचान गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। एक वर्ड आया उत्फूलन, है ना, इफ्लोरेंस। क्या होता है उत्फूलन? उत्फूलन सा नाम ही अजीब सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए पिछले दिन हम जब बता रहे थे आप लोग को कि हमारे पास जो ये धोवन सोडा होता है, इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम थोड़ा गर्म करते हैं ना, सॉरी सल्फेट बोल दिया, कार्बोनेट होता है, जब गर्म करते हैं ना, इसका ये पानी निकल जाता है, गर्म करने पे पानी निकल जाता है। 10 गो पानी था इंटू मतलब H2O सिर्फ बचा। तो जब हम धोवन सोडा को गर्म करते हैं, इससे पानी निकल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग उत्फूलन कहते हैं। क्या होता है? धोवन सोडा को गर्म करने पर पानी या जल कह सकते हैं, पानी का निकलना, है ना, पानी निकलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्फूलन कहते हैं। आसान था, पहले पढ़ चुके थे हम लोग ये चीज़। चलिए अगला, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, हाइड्रोजन का उपयोग बताइए और क्लोरीन का उपयोग बताइए। जितना फार्मूला दिखता है ना, हर फार्मूला में हाइड्रोजन क्लोरीन सब बेउपयोगी हुआ। सबसे पहला देखिए HCl बनाने में, फार्मूला में है ना H+Cl, तो हाइड्रोजन का उपयोग क्लोरीन बनाने में। अगला होता है HCl बनाने में। अगला होता है रॉकेट के ईंधन के रूप में। आप लोग सुने होंगे आजकल का रॉकेट का लिक्विड, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है ना रॉकेट के ईंधन के रूप में। यानी जैसे हम लोग के बाइक में पेट्रोल जलता है, तो क्या लगता है आपको कि मिसाइल जो छोड़ा जाता है, जैसे अभी चंद्र मिशन 3 भेजा गया, इसमें आपको क्या लगता है यहाँ से पेट्रोल डाल के भेजा होगा? उसमें हाइड्रोजन फ्यूल रखता है ना, लिक्विड वाला। अगला होता है उर्वरक बनाने में, अमोनिया NH, है ना, अमोनिया क्या होता है फॉर्मूला है NH3 होता है ना, यहाँ देखिए H है ना, तो अमोनिया, या बोल सकते हैं आप उर्वरक बना, अमोनिया का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं खाद वाद बनाने में, इसमें होता है। अगला, वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने में, मतलब एक तरह से बोले फॉर्चून से डलडा बनाने में, ऐसा सोच सकते हो। अगला, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, H2 है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में है। तो इन सभी जगह पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। सर पानी बनाने में नहीं होगा? काहे नहीं होगा, पानी भी बना सकते हैं आप। अगला, क्लोरीन का कहाँ इस्तेमाल होगा? पहले ये पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जो पढ़ रहे थे क्लोरीन का उपयोग था, वो व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल थोड़े था। देखिए पहला HCl बनाने में, कपड़ा के व्यंजन में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, रोगाणुनाशन में, है रोगाणु को मारने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में। मैंने बताया ना क्लोरीन से हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने में वो तो देखिए रहे थे, कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वाइट पेज में है, मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर देता हूँ। अब कितना इसको लिखते रहते, सोचे इसी में बताते हैं। लिखा हुआ ये है, थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं और मैं ब्राइटनेस थोड़ा अपना घटा लेता हूँ। अब देखो बउआ, कुछ देर के लिए हम नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है। अगला कहता है अम्ल का घरेलू उपयोग क्या है? हमारे अम्ल का घरेलू उपयोग क्या है और औद्योगिक उपयोग क्या है? यानी हमारे एसिड का घर में क्या इस्तेमाल होता है, उद्योग में क्या इस्तेमाल होता है, बिना पढ़े भी आप लोग जानते हैं। अब बताइए, आप सिरका डालते हैं ना अचार बनाने में, अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू पानी पीते हैं ना, अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉशिंग लिक्विड का, वो हुआ अम्ल का घरेलू इस्तेमाल। तो इन सभी जगहों पे अम्ल का घरेलू इस्तेमाल। बैटरी में डालते हैं ना एसिड, वो हुआ अम्ल का घरेलू इस्तेमाल। देखिए क्या है, गहना के सफाई में, है ना, एक्वारेजिया जो बनाते हैं अम्ले ना डाल के बनाते हैं। अगला, बाथरूम के सफाई में, खाद्य सामग्री के रूप में अचार उचार बनाने के लिए, है ना। अगला यहाँ पे कुछ दिया, कपड़ा के सफाई में, हम लोग कपड़ा की सफाई में देखिएगा, जब हम लोग का नॉर्मली कपड़ा साफ़ नहीं होता है ना, आप लोग डालते होंगे उसमें विजॉल डालते हैं, इजॉल डालते होंगे, बहुत सारा लिक्विड आता है, सारा का सारा एसिडिक होता है। और नहीं देखिएगा दाग छूटता है तो नींबू रगड़ दिया जाता है, नींबू में क्या एसिड है ना। अगला होता है अग्निशामक में, ये तो बतेबे किए थे हम लोग जब पढ़ रहे थे अग्निशामक बनाने वाला उपकरण में,
ठीक है ना। ये हुआ तुम्हारा घरेलू उपयोग, है ना, घरेलू उपयोग। अब है इसका औद्योगिक उपयोग क्या है ना। औद्योगिक यानी व्यापारिक स्तर पे क्या उपयोग होता है। पहला उद्योग उसका औद्योगिक उपयोग में आता है सबसे पहले रंग बनाने में। रंग बनाने में, बोले रंग बनाने में भी सर एसिड लगता है। सोचो आप देखना, रंग लगता है ना, काट वाट देता है ना स्किन को, तो रंग बनाने में एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला होता है इसका औद्योगिक उपयोग होता है, या सिर्फ औद्योगिक उपयोग लिखा हुआ है, ऐसा लिखिए। इसका अन्य औद्योगिक उपयोग है उर्वरक बनाने में, है ना। उर्वरक बनाने में आप लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं ना, गंधकाम जिसको कहा जाता है, H2SO4, है ना। अगला होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब एसिड का इस्तेमाल था। कुछ इसी तरह से भस्म यानी क्षार का भी इस्तेमाल है। भस्म यानी क्षार का भी इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल क्या है क्षार का, सबसे पहला चूना का इस्तेमाल हम लोग कौन सी में करते हैं, पुताई में। आप जानते हैं CaOH2, ये चूना का पानी है ना, इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं ना, घर को चुनौती कराते हैं ना जी, चूना करने में इसका इस्तेमाल होता है, भस्म का इस्तेमाल। दूसरा, जल की कठोरता को दूर करने में चूना का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, कीटाणु को मारने के लिए भी हम लोग चूना का इस्तेमाल करते हैं। चूना भस्म है ना, चूना का इस्तेमाल जहाँ जहाँ करते हैं। सर वो लिखे क्या, चूना का इस्तेमाल यहाँ पे जो होता है क्या कहते हैं उसको, बुझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे, वो सब नहीं लिखना भाई। अगला है जल के शुद्धिकरण में, है ना, जल के शुद्धिकरण में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। एंटासीड बनाने में, एंटासीड बनाने में भी हम लोग बता रहे थे ना, बेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कैसा था, बेसिक पदार्थ था, क्षारीय था, पीएच मान 7 से ज़्यादा था। अगला, औद्योगिक उपयोग क्या है, दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, चूना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल कांच बनाने में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल बताए थे ना, साबुन बनाने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है, तो घर वर के रंगाई के लिए होता है। या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। सर एल्युमिनियम ऑक्साइड, अरे धातु का ऑक्साइड, क्षारीय, क्षार का इस्तेमाल। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। कितना आसानी से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़, बोले सर ये सब नहीं, अबे भाई पढ़ाया हुआ है सारा, बस ऐसी एक बार रिवीजन करा दिए, कहाँ कहाँ थोड़ा गलती से पूछ दे 2 नंबर का, तो आप फंसो नहीं। क्या कहते हैं, कैसा लगा चैप्टर, अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका फरमाइश होगा उस हिसाब से चलेंगे। मैं तो सोच रहा था नियंत्रण और समन्वय स्टार्ट करने का, अब बाकी जैसा आपका मन, क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे। सर मैथ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, मैथ के बारे में भी देखिए सोचा जा रहा है, बस समय का अभाव है। लेकिन इस बार सोचे हैं क्रैश कोर्स आप लोगों का 100% चलाएंगे नवंबर से, है ना। क्रैश कोर्स के लिए पूरा सेटअप लग रहा है यहाँ पे, क्रैश कोर्स चलाएंगे, जिसमें यदि आपने क्रैश कोर्स 100% अटेंड कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए बिहार बोर्ड का 100% में से एक भी नंबर आपका नहीं कटने देंगे हम मैथ साइंस में, ठीक है ना। सोशल साइंस में मैं देखूंगा, टाइम मिलेगा तभी बता पाऊंगा, ऑफलाइन से टाइम बच जाएगा तब सोशल साइंस को ऑनलाइन में लूँगा। वैसे क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराने वाला, हालांकि साइंस जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, हाँ वो सब कहने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग करते नहीं, बड़े कंजूस आदमी हैं, कंजूसी नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। बाकी कैसा लगा पूरा का पूरा चैप्टर, अच्छा लगा आप कमेंट करिए, सर ये चैप्टर हमें पूरी तरह से समझ में आ गया, बहुत अच्छा था, नहीं अच्छा था लिख दीजिए सर कुछ ही समझ में नहीं आया, है ना। ऐसा लिखना मत, मानेंगे घर पे जाके हम, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।